नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य निबंध विधा। निबंध विधा से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज का क्रम चल रहा है। इस क्रम में हम निबंध जो विधा है, हिंदी साहित्य में जो निबंध हैं उनसे प्रश्न आते हैं, हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? और सही उत्तर है सी, हरिशंकर परसाई जी की रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये प्रश्न MPSC स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 में आया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई जी की रचना है। हरिशंकर परसाई प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये सभी रचना हैं, सभी निबंध हैं और ये हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? ये प्रश्न यूपी PGT परीक्षा 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार हैं जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने कहा है, इनके गद्य को समास अनुप्रास से गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। इनके द्वारा रचित निबंध है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी किस साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं? और सही उत्तर है सी, निबंध है और निबंध है इनका भावात्मक निबंध। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी कृत रचना है साहित्य देवता। इसकी गणना निबंध भावात्मक विधा के अंतर्गत आती है। साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी की गद्यात्मक कृतियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी TGT परीक्षा 2021, UPPSC GIC लेक्चर 2021, DSSB PGT 2018, यूपी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 और 2008 में ये प्रश्न आया है। KVS PGT झारखंड 2018, UGC नेट 2004 और यूपी PGT परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया है। परीक्षाओं की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कथन है, हिंदी नए चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कालचक्र सन 1873 एक पत्रिका है, उस पत्रिका में कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके प्रमुख निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, बादशाह दर्पण, जातीय संगीत, तदीय सर्वस्व, हिंदी भाषा, संगीत सार, नाटक आदि। प्रश्न है, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? और सही उत्तर है सी, विनय पत्रिका। ये प्रश्न यूपी PGT परीक्षा 2013 में आया है और सही उत्तर है ए, विनय पत्रिका। निबद्ध या निबंध काव्य गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित विनय पत्रिका नहीं है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। यह गीत काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्मनिवेदन है, जबकि प्रसाद जी की प्रलय छाया, निराला का शिवाजी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा निबद्ध या निबंध काव्य हैं। प्रश्न है, वैर क्रोध या अचार का मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? और सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है। बैर क्रोध या अचार का मुरब्बा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अन्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा श्याम सुंदर दास इससे संबंधित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं?
और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018, दूसरी शिफ्ट जेआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 और हायर एजुकेशन एग्ज़ाम सन 2015 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह जो चिंतामणि हैं, अब तक वह 4 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। चिंतामणि भाग 1 सन 1939 ईस्वी और आचार्य शुक्ल इसके संपादक थे। चिंतामणि भाग 2 सन 1945 और इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 सन 1983 नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी। चिंतामणि भाग 4 ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी द्वारा संपादित किया गई। सुमेलित कीजिए। ये रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र। जेआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 और यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बसंत आ गया। बनारसी दास चतुर्वेदी है मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप, प्रताप नारायण मिश्र दांत। ये सभी इनके निबंध हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? ये प्रश्न एल्टीग्रेड हिंदी परीक्षा सन 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सन 2017, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2017, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी के निबंध हैं मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध आदि। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध हैं कवि और काव्य, संचारणी, जीवन यात्रा। अज्ञेय के निबंध हैं त्रिशंकु, आत्मनिपन, आलवाल, अद्यतन, लिखी कागज कोरे। प्रश्न है वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध हैं पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद और विद्या। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। निबंध संग्रह और उनके लेखक मैंने सिल पहुँचाई, ये निबंध है विद्या निवास मिश्र जी का। सुनो भई साधो, हरिशंकर परसाई जी का यह निबंध है। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, रस आखेटक, कुबेर नाथ राय का निबंध है। प्रश्न है मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? और सही उत्तर है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2017, केवीएस पीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया है कि मध्यकालीन धर्म साधना निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके निबंध हैं अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं और कुटज। प्रश्न है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? और सही उत्तर है युद्ध और नारी। जेआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2017 में ये निबंध आया है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध युद्ध और नारी में यह उल्लेख है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। उत्साह निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जबकि मजदूरी और प्रेम निबंध है वह अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2016, डीएसएसबी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित निबंध है संपत्ति शास्त्र, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रवाद वर्णन, आत्मनिवेदन और प्रभात। ये सभी निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं साहित्य की विशेषताएं,
समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित निबंध है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर। प्रश्न है इन रचनाओं में से कौन सी रचना रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित है? और सही उत्तर है बी गेहूं और गुलाब। ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा सन 2015 में आया है। गेहूं और गुलाब जो रचना है वो रामवृक्ष वेनीपुरी के द्वारा लिखित उनका निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, आंगन का पंछी और बंजारा मन डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं और सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। गोवर गणेश, कछुआधर, मारस मोय कुंठाव आदि गुलेरी जी के अन्य निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 तथा चिंतामणि भाग 4 में संग्रहित हैं। त्रिशंकु, सब रंग, कुछ और राग, आत्मनेपथ, आलबाल, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सृजना और संदर्भ, स्मृति, छंदा, संवत्सर और भवंती आदि से सभी निबंध अज्ञे के निबंध संग्रह हैं। भूत के पांव पीछे जो निबंध है इसके लेखक कौन हैं? और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017, एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं, व्यंग परक निबंध लिखते हैं। इनके अन्य निबंध हैं सुनो भई साधो, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, तो ये सभी इनके निबंध हैं। श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं अंगद के पांव, यहाँ से वहाँ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, खबरों की जुगाली, अगली शताब्दी का शहर आदि। रामदरस मिश्र के निबंध संग्रह कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे सुख हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? और सही उत्तर है सी विदेशी लेखकों का उल्लेख। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध प्रमुख क्या है? वो ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को है व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। मेरा मन प्राचीन काल से कुज्झट तक का छत्र छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ हैं। इस कथन में निबंधकार की क्या इच्छा व्यक्त होती है? और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी अतीत को पूरी तरह जान लेने की। मेरा मन प्राचीन काल से कुजट का छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है। इस कथन के निबंधकार को अतीत को पूरी तरह जान लेने की इच्छा व्यक्त होती है। प्रश्न है अशोक के फूल में जो निबंध है इसमें मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2014 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए महाकाल। अशोक के फूल में मनुष्य
की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा को खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध इस प्रकार हैं। बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, कुटच, देवदारू और नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, अलंकार से, किससे बढ़ती है, और सही उत्तर है डी नाथ सौंदर्य से। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2014 में ये प्रश्न है। कविता क्या है के अनुसार आयु नाथ सौंदर्य से बढ़ती है। कविता क्या है जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के 4 निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। पहला भाग चिंतामणि सन 1939, संपादक रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2 सन 1945, इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3 संपादक नामवर सिंह और सन 1983 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 4 संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। तो संपादक जो पहला है उसके शुक्ल जी हैं, दूसरे के विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, तीसरे के नामवर सिंह और चौथे के कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। प्रश्न है, अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है, और सही उत्तर है ई, आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2014 में ये प्रश्न आया है कि अशोक के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, इसमें आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। अशोक के फूल निबंध विधा की रचना जो की है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, वो ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। प्रश्न है, किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है। और ये जो प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2014 का प्रश्न है, और सही उत्तर है सी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी जो लेखक निबंधकार हैं एडिशन और स्टील से की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों स्टील और एडिशन से की जाती है। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं, प्रताप नारायण मिश्र के हैं धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आँख, बात, खुशामद, भौं, मनोयोग, समझदार की मौत, नास्तिक, ईश्वर की मूर्ति और अपव्यय। तो ये सभी निबंध हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखित निबंध हैं। प्रश्न है, कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2014 का। सही उत्तर है सी, मतिराम। कविता क्या है? निबंध में भाव वत्सलता के उदाहरण के लिए मतिराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं भाव या विचार, श्रद्धा और भक्ति, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि 4 भागों में संग्रहित हैं। सरयू में संकलित परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? और सही उत्तर है मदर इन लॉ को। राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का ये प्रश्न है। और सरयू में संकलित हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को बताया गया है। प्रश्न है, मंदाकिनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में संकलित निबंध
राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? और सही उत्तर है ए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखित है राष्ट्र का स्वरूप निबंध। यह प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इनके निबंध हैं पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति और वाग्धारा। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी हितेश शंकर। आलोक में संकलित निबंध विष पिया और अमृत दिया के रचनाकार हितेश शंकर हैं। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? यह प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2017, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2009 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी 1948 ईस्वी। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन सन 1948 ईस्वी में हुआ। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध हैं कल्पलता सन 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क सन 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज सन 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? और यह प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सन 2017 में आया है और सही उत्तर है सी उत्साह। उत्साह जो निबंध है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके निबंध हैं करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय। कविता क्या है? जबकि पवित्रता है वो अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित निबंध है। मॉरिस मोहि कुंठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित निबंध है। अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है बी बाबू गुलाब राय। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सन 2017 और यूपी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में ये प्रश्न आया है कि ठलुआ क्लब जो निबंध संग्रह है बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखित हैं। इनके निबंध हैं अन्य मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य। जबकि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने पंचपात्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने बुढ़ापा, गाली तथा आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि नामक निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2018, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सन 2017 और सही उत्तर है डी श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा की जो निबंध है उन्होंने लिखे हैं श्रृंखला की कड़ियाँ। इस निबंध संग्रह में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनके अन्य निबंध हैं क्षणदा, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य आदि। प्रश्न है श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? और सही उत्तर है सी आचार्य शुक्ल। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2018 में आया है। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं। हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं सदाचार का ताबीज, हंसते हैं रोते हैं ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद्र के फटे जूते आदि। विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं सीरीज की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी और संस्कृति, कटीले तारों के आर पार। प्रश्न है हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? और सही उत्तर है ए मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध संग्रह श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे थे।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि 4 भाग शीर्षक से संपादित एवं प्रकाशित हैं। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, भाषा और व्याकरण आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं। बलकम, खुद व वाद विवाद संवाद यह नामवर सिंह के प्रमुख निबंध हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह निबंध किसके द्वारा लिखित है? और सही उत्तर है ए बालकृष्ण भट्ट। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2016 में ये प्रश्न आया है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। इनके निबंध हैं चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मुचंदर, बाल विवाह, माता का स्नेह, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। तो ये जो सभी निबंध हैं ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित निबंध हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।